हेलो मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज हम बेहद ही रोचक विषय पर जो है यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। और ये जो मैं आपको बताने वाला हूँ फैक्ट, वो आप कभी भी जो है अप्लाई करके देख लेना। ये कभी भी जो है कट नहीं पाएगा, ठीक है। अकाट्य चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, तो लास्ट तक ज़रूर बने रहना। बेहद ही रोचक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। और एक एक करके इस चैनल पे ऐसी ही चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले बात करें यहाँ पे सूर्य की, ठीक है। जैसे कि आपने जो है थंबनेल में देखा है कि सूर्य भी बहुत गड़बड़ कर देता है कुंडली में, ठीक है। कब करता है? जैसे कि सपोज कीजिए सूर्य आपकी कुंडली में नीच का बैठा है, ठीक है। नीच का अगर सूर्य यहाँ पे बैठा है तो समस्या यहाँ पे उत्पन्न होंगी, ठीक है। यहाँ पे जो है भाव और राशि की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर आप जो है सप्तम भाव में बैठे हैं, ठीक है, अगर मेष लग्न की ये कुंडली माने, ठीक है, तो सप्तम भाव में यहाँ पे बैठे हुए हैं। और यहाँ पे भाव वाइज भी देखा जाए तो भी यहाँ पे सूर्य नीच होते हैं और राशि भी जो है यहाँ पे तुला पड़ रही है, तो यहाँ पे सूर्य जो है नीच हो जाते हैं। अब समस्या क्या है? अब समस्या ये है कि एक तो भाव, दूसरी राशि, ठीक है। अब जब दोनों ही चीज़ें, ठीक है, जैसे चौथा हाउस हो गया और सातवां हाउस हो गया, ठीक है, ये दोनों केंद्र स्थान होते हुए भी यहाँ पे सन जो है यानी सूर्य है बहुत ज़्यादा अच्छा जो है इफ़ेक्ट अपने नहीं देते हैं, ठीक है, रिजल्ट नहीं देते हैं। अच्छे रिजल्ट कहाँ देते हैं? इधर देते हैं, इधर देते हैं। यानी कि पहले और 10वें घर में सूर्य जो है बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, 10वें घर में दिग्बली हो जाते हैं और यहाँ पे जो है पावरफुल हो जाते हैं, ठीक है, उच्च हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर मेष लग्न है और भाव वाइज देखें अगर कालपुरुष के हिसाब से, तो यहाँ पे जो है सन उच्च के होते हैं। ये चीज़ समझ में आ गई। अब बात करने वाले हैं कि अगर सूर्य राशि आपकी नीच है, ठीक है, चाहे कोई सी भी यहाँ पे किसी भी लग्न की कुंडली बने, ठीक है, मेष ना बन के कुछ और भी अगर बन जाए, ठीक है, तो भी मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर सपोज कीजिए यहाँ पे जो है कुंभ लगन बनती है और सूर्य जो है यहाँ पे पाँचवें के स्वामी, यहाँ पे सप्तम भाव के स्वामी बन जाएंगे, ठीक है। और अगर ये सप्तम भाव का स्वामी नवम भाव में बैठ जाए, ठीक है, तो 5 6 7 यहाँ पे नवम भाव में नीच के होके बैठ जाएंगे, ठीक है। अब क्या होगा कि इसके पास जो एक दृष्टि है नवम भाव से सीधा देखेंगे वो तीसरे घर पर। समझ में आ रहा है आपके? तो आप ये मान के चलिए कि जब भी सूर्य किसी की कुंडली में अगर नीच हो जाए, यानी कि तुला में बैठा है, तुला की राशि में बैठा है, तो जहाँ पे वो बैठता है वहाँ पे बहुत बड़ी समस्या पैदा करता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या पैदा कर देता है कभी कभी, डिपेंड करता है ओवरऑल कुंडली पे भी, लेकिन समस्या पैदा जरूर करता है, ठीक है। इसको आप जरूर नोट करके रखिए। नीच का सूर्य यानी कि किसी भी भाव में बैठा हो, ठीक है, नीच का सूर्य आपको समस्याएं पैदा करेगा। अब आप कहेंगे कि अगर भाव अच्छा है, यानी पहला भाव है, नौवां भाव है, 10वां भाव है, ठीक है, इसके अलावा जो है पंचम भाव है, तब क्या होगा? अगर इन भावों में बैठ जाता है सूर्य और नीच का हो जाता है, फिर क्या होगा? तो तब ये होगा कि आपको उस भाव में तो अच्छे फल आपको कुछ देखने को मिलेंगे, ठीक है। मैं कहूँगा कि अगर आपके उस भाव पे किसी अच्छी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। लेकिन जहाँ पे भी सूर्य की दृष्टि पड़ेगी वो भाव आपका नष्ट होना तय है, वहाँ आपकी समस्याएं काफ़ी बढ़ जाएंगी। जैसे सपोज कीजिए कि अगर यहाँ पे तुला लग्न की ही अगर कुंडली बन रही है और यहाँ पे पहले घर में सूर्य बैठ जाए तो क्या होगा? तो देखिए पहले घर में सूर्य जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, दसम भाव में उससे भी ज़्यादा पावरफुल होते हैं। तो पहले में अगर जो है सूर्य भाव वाइज तो बहुत अच्छे हैं लेकिन राशि वाइज नीच हो गए हैं, तो उनकी जो दृष्टि है वो सातवें घर पे पड़ेगी, ठीक है। सातवें घर पे उनकी दृष्टि पड़ेगी और यहाँ पे बहुत ज़्यादा समस्या कर देगा, बहुत समस्या। तलाक आपका हो जाएगा, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तलाक भी आपका हो सकता है और ये तब भी पॉसिबल है कि अगर सप्तम भाव पे आपको किसी शुभ ग्रह की दृष्टि भी पड़ रही है
और सप्तम भाव पे सूर्य की दृष्टि भी पड़ रही है, तो उस शुभ ग्रह की दृष्टि इतनी ज़्यादा जो है बेनिफिशियल नहीं हो पाएगी, बशर्ते गुरु की वो दृष्टि है। ठीक है, गुरु फिर भी कुछ चीज़ों को कंट्रोल कर पाएगा, लेकिन उसके अलावा शुक्र की दृष्टि, बुध की दृष्टि, और अगर पापक चंद्रमा नहीं है तो चंद्रमा की दृष्टि भी इस पे ज़्यादा काम नहीं करेगी। केवल गुरु की दृष्टि केवल थोड़ी सी यहाँ पे कंट्रोल करने में सक्षम है। ठीक है, तो ये बात आप समझ लीजिए। एक आईएएस ऑफिसर को मैं जानता हूँ जिनके जो है तुला लग्न की कुंडली है। ठीक है, तुला लग्न की कुंडली है और उसकी 7वीं दृष्टि जो है यहाँ पे पड़ी है। ठीक है, एक ही दृष्टि होती है सूर्य के पास। ठीक है, और यहाँ पे जो है शुक्र भी बैठे हुए हैं, शुक्र भी बैठे हैं। अब हुआ क्या है, अब देखिए जब फर्स्ट हाउस में सन बैठता है तो इंसान को एम्बिशियस बनाता है, बड़े पद पे पहुँचाता है। ठीक है, आईएएस रह चुकी हैं वो, आईएएस अभी हैं। ठीक है, डीएम है, यूपीएससी उन्होंने क्लियर किया था 2015 में। ठीक है, तो 7वें यहाँ पे 7वें मतलब 7वीं राशि में, यानी कि तुला लग्न की कुंडली में पहले घर में ही सन बैठे, तो उनकी प्रतिष्ठा तो बढ़ी, आईएएस तो बनी वो। लेकिन जहाँ पे उसने दृष्टि डाली सन ने, यानी नीच का सूर्य जहाँ दृष्टि डालता है वहाँ पे नाश कर देता है, नाश कर देता है बिल्कुल, इसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया। उनका तलाक हो गया, 4 साल बाद उनका तलाक हो गया। ठीक है, उनके पति भी उनके पति जो थे वो भी जो है आईएएस हैं, उनसे उनका तलाक हो गया। अब आप समझ सकते हैं। और एक महिला की कुंडली में जानता हूँ। ठीक है, जिसके जो है यहाँ पे कुंभ लग्न था और यहाँ पे सन की राशि बननी थी सूर्य की, और वो सप्तम का स्वामी नवम में चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे जब सप्तम में नीच का हो गया सूर्य, ठीक है, तो वो लकी तो महिला हैं। ठीक है, ये मानना पड़ेगा कि काफ़ी लकी हैं वो, और उनका भाग्य तो काफ़ी जो है फ़ायदा करता है, उनके लिए बहुत फ़ायदा पहुँचाता है। लेकिन उनकी जो है अपने जो भाई है उनसे जो है बहुत ही ज़्यादा रिश्ते उनके ख़राब अब हो चुके हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा रिश्ते ख़राब हो चुके हैं, आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही होता है, अगर ये नीच का सूर्य जो है दसम में बैठ जाए तो प्रतिष्ठा दिलाएगा, जैसे कि पहले घर में होता है। यहाँ पे आपको अच्छे पद पे पहुँचाएगा, 10वें में होगा तो अच्छे पद पे पहुँचा देगा अगर 7वीं राशि में बैठा है, यानी कि तुला में बैठा है। लेकिन जहाँ दृष्टि है उसको कम कर देगा, नाश कर देगा, यानी माँ का स्वास्थ्य खत्म कर देगा, ज़मीन जायदाद में समस्या कर सकता है, सुख में आपकी जो है कमी कर देगा, सुख में आपकी कमी कर देगा, यहाँ पे सुख में कमी कर देगा, ये होता है। ठीक है, अब आप देख लीजिए 7वीं दृष्टि जहाँ पड़े और सूर्य अगर जो है सही भाव में बैठे तो भाव की तो वृद्धि थोड़ी बहुत कर देंगे, लेकिन जहाँ देखेंगे वहाँ समस्या कर देंगे। इस चीज़ को आप नोट कर लेना बिल्कुल अच्छे तरीके से, कहीं पेन कॉपी लेके अपने नोट कर लेना और देख लेना, कुंडली पे लगा लेना कि जहाँ पे नीच सूर्य की दृष्टि पड़ती है वहाँ समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ठीक है, इसको आपको नोट करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसी तरह की वीडियो आपको मिलती हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।